ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामयी परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर हम लोग लौल्य के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। इसको ठीक कीजिए माइक को, ये समझ में आ नहीं रहा है, कितने डिस्टरबेंस है इसमें। हरि बोल, हरे कृष्णा। यहाँ पर लौल्य के विषय में बतला रहे हैं और कहते हैं कि जब व्यक्ति काम के द्वारा लोभ के द्वारा मार खा रहा होता है, ये काम के कारण ही क्रोध है, तो काम और लोभ मतलब ये जितने भी हैं, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ इत्यादि के द्वारा बार बार घायल हो रहा है। मोह के द्वारा, मद के द्वारा जो बार बार आघात हो रहा है। बोलते हैं ऐसे जो साधक है उसका चित्त जब श्री कृष्ण सेवा से, कृष्ण भक्ति से सराबोर होता है, उसका अनुभूति को प्राप्त करता है, वो परम शांति को अनुभव करने लगता है। मतलब भगवान के चरणों में समर्पित होने से परम शांति की अनुभूति साधक के जीवन में आ जाता है, जो कि और साधनाओं के माध्यम से संभव नहीं है। इनसे निवृत्त होने के लिए अगर वो प्राणायाम, यम नियम आदि साधनाओं का आश्रय भी लेता है, इस अशांति से निवृत्त होने का वो संभव पर नहीं है। भगवान गीता जी में बोल ही रहे कि तुम भगवान के शरण में जाओ, तुम उस परम तत्व के शरण में जाओ, हर प्रकार से जाओ, उनके कृपा से तुम्हें परम शांति लाभ होगा। शरणम गच्छ, शरण में जाओ। जब एक साधक भगवान के शरणागत होता है तत्प्रसादात परम शांति, उनके कृपा से परम शांति लाभ होता है। इतना ही नहीं, शाश्वत अविनाशी पद भी प्राप्त होता है। स्थानम प्राप्त शाश्वतम, वो शाश्वत पद भी उसको प्राप्त हो जाता है, जो कि भगवान के शरण में गए बिना जो कोई भी व्यक्ति जब और साधनाओं को लेके उनके पीछे जा रहा होता है तो उसको वो लाभ नहीं हो पाता। इसलिए बताया कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और भगवान नाम के प्रति
लोभ पैदा होने पर इतर विषयों के प्रति लोभ नहीं रह सकता। यही विशेषता है। भगवान के नाम और भगवान की सेवा, भगवत भक्तों के प्रति जिसका लोभ पैदा होता है, उसको और विषयों के प्रति लोभ नहीं रह सकता उसको। तो इसीलिए बोलते हैं, जिस प्रकार से शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते आ रहे हैं, उनकी उस सेवा भाव को देखकर जो भाग्यवान जीव होता है, उसके हृदय में उस प्रकार की सेवा को प्राप्त करने का लोभ उदित होता है। उसी इच्छा को, उसके अंदर जो लोभ उत्पन्न होता है, इसीलिए बोला भक्त संग में रहना। भक्त संग में रहने से भक्तों का जो आचरण है वो एक प्रेरणा बनकर हम लोगों के अंदर भगवान के प्रति भक्तिमान होने का लोभ पैदा करता है। इसलिए बोलते यहाँ पर जो व्रजवासी गण, व्रजवासी मतलब क्या है, व्रजजन जितने भी, मतलब कि वो लोग विधि मार्ग के साधक नहीं होते, वो क्रम मार्ग के साधक नहीं होते, वो लोग राग मार्ग के होते हैं। जहाँ पर कोई विधि नहीं, जहाँ पर कोई निषेध नहीं, सब कुछ भगवत सेवा के लिए अनुकूल, जो कुछ भी अनुकूल है उसको ही ग्रहण करते हुए कृष्णेंद्रिय प्रीति को उद्देश्य बनाकर जो लोग साधना करते हैं, मतलब सेवा करते हैं भगवान की, उनकी सेवा कि कृष्ण सेवा के अनुकूल होता है, कृष्ण के प्रीति विधान के लिए होता है, ना कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का विधि निषेध विचार नहीं होता। वो लोग किसी भी हद तक कृष्ण सेवा के लिए जा सकते हैं। जैसे गोपियाँ जिस समय श्री कृष्ण इस बात की लीला को करते हैं कि उनके सिर में भयंकर पीड़ा है, बड़ा कष्ट, सिर दर्द हो रहा है, दवाई चाहिए। बोलते क्या है ये दवाई, औषध क्या है? बोलते भक्तों के चरणों का धूल। जबकि द्वारिका की महिषियाँ, नारद इत्यादि जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं, कोई भी अपने चरणों का साहस नहीं कर पाए, हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन जब ये बात व्रज में पता चलता है, जितने भी व्रजांगनाएं हैं वो सब मिलकर, जितने भी व्रजांगनाएं वो सब मिलकर अपने चरणों का धूल को उठाकर नारद के हाथ में रख देती है कि जल्दी ले जा कर के भगवान की सेवा करो। यद्यपि भगवान की सेवा इस प्रकार से करना कि अपने चरणों का धूल उठा के उनके मस्तक पे लगाना, ये पूर्ण रूप से निषिद्ध कर्म है। लेकिन फिर भी वो प्रेम ऐसा है, वो भक्ति की अवस्था ऐसा है, वो समर्पण इस प्रकार से, वहाँ इन चीज़ों का विचार ही नहीं रहता है। कृष्ण को सुख के लिए निषिद्ध कर्म को भी करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। यही विशेषता है कृष्ण सुख के लिए। कृष्ण का सुख, अगर कृष्ण के सुख का अनुकूल ना हो, वो विधि को भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनका विधि, उनका निषेध, सब कुछ कृष्ण सेवा का उद्देश्य से ही होता है। तो ऐसे भक्तों का चरित्र दर्शन करते हैं, संग करते हैं, तो उसके प्रभाव से हम लोगों के अंदर भी वो जो प्रीति का जो भाव वो उदित होता है। बोलते हैं जिनको शुद्ध भक्ति के प्रति लोभ की इच्छा है, वो भक्ति विरोधी लोभों को परित्याग करे। इसलिए बोलते जिसको भक्ति का लोभ चाहिए, उसको और जो लोभ है उनको परित्याग करने को बोल रहे हैं। वो क्या है? वो
स्वादिष्ट चटाई सा डालकर कुशाघास से बना हुआ, उसी के ऊपर वो लोग विश्राम किया करते थे, क्यों बिस्तर को इतना अपवित्र माना गया है। तो इसलिए इस शैया को उत्तम भोजन आदि पदार्थों के प्रति जो लोलुपता है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता, वो साधक के लिए हानिकारक होता है। और उसके बाद जो तामसिक पदार्थों का सेवन जैसे लोग करते, मद्यपान इत्यादि, और जो व्यक्ति, वो भी अत्यंत हानिकारक अवस्था है। इन सब चीज़ों के प्रति लोभग्रस्त जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति कभी भी भगवान के सेवा के अनुकूल अपने आप को नहीं बना पाता, लोभ अपने अंदर उत्पन्न नहीं करा पाता। इसीलिए क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि जो लोभ है वो चाहे पापमयी हो चाहे पुण्यमयी हो, दोनों ही को परित्याग करने के लिए ही यहाँ पर परामर्श दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही व्यक्ति को परमार्थ पद से विचलित करने वाले होते हैं। संत महात्माओं का भगवत कथा के प्रति कैसे लोभ होता है, इसका भागवत में सुंदर चित्रण किया गया है। क्या बोल रहे हैं, वयम तुना वितृप्याभ उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम स्वादु स्वादु पदे पदे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पुण्य कीर्ति भगवान की लीला कथाओं को सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती। भक्त लोग क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान है वो पुण्य कीर्तिमान है, यशस्वी है। ऐसे जो भगवान है उनकी जो दिव्य कथा को श्रवण करते करते हम लोग कभी भी तृप्त नहीं होते। ऐसा नहीं कि भगवान का कथा सुन के तृप्ति हो गया। इसीलिए गुरु महाराज जी इस बात को बोलते हैं, जब कोई बोलते हैं एक वस्तु है, तो गुरु जी अक्सर बोलते हैं वेद व्यास जी से जाके बात करो, भक्तिनोद ठाकुर जी से बात करो। किसी ने ये बात उठाया था, एक ही कीर्तन, एक ही आरती, एक ही कीर्तन, एक ही मंत्र, तब गुरु जी इसके ऊपर बोल रहे थे कि वो जो अवस्था की बात होता है, साधना की बात होता है, क्योंकि भक्ति की ये विशेषता है। वो क्या है, जैसे जैसे व्यक्ति साधन कर रहा होता है उसको क्या होता है, नई नई अनुभूतियाँ, नई नई उपलब्धियाँ उसके जीवन में आ रहे होते हैं। उसके जीवन में नई नई उपलब्धियाँ आ रहे होते हैं, नए नए रस का अनुभव होने लगता है। यही विशेषता है। क्या बोलते हैं, वो लोग तृप्त नहीं होते। तृप्त तब हुआ जाता है जब वो रस का जहाँ पर समाप्ति है, रस का जहाँ पे समाप्ति है, पूर्णता है, वहाँ पर तृप्त हुआ जाता है। लेकिन यहाँ पर समाप्ति नहीं है, विश्राम नाम का चीज़ नहीं है। तृप्ति इसीलिए होता नहीं, क्योंकि जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ रहा होता है और रस आस्वादन करने की जो एक भावना वो प्रबल होता चला जाता है। इतना ही नहीं, जितना वो आस्वादन कर रहा है उसके अंदर भी पूर्णता का अनुभव होने लगता है। यद्यपि वो जो रस पान कर रहा है, अनुभव कर रहा है, वो पूर्ण दिखाई दे रहा है, पूर्ण अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है?
क्योंकि वो वर्धित होता जा रहा है, वो उस रस की चरमावधि तक नहीं जा पा रहा है। जितनी गहराई में उतरता जा रहा है और गहरा दिखाई दे रहा है, इसलिए भक्त लोग उसको आस्वादन कर रहे होते हैं। इसीलिए हम तृप्त नहीं होते, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीला कथाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। कृष्ण के विषय में इसी लोभ की विशेषता है। क्या बोलते हैं, ये जी लोल है, ये फिर और एक प्रकार का है, वो है वासना। लौल्य का तीसरा अर्थ है वासना। वासना दो प्रकार की है, एक भोग वासना, एक मोक्ष वासना। और ये दोनों ही प्रकार की वासनाएं बड़ा खतरनाक होता है। ये दोनों प्रकार की जो वासना वो बहुत भयंकर होता है। भोग वासना भी खराब है, मोक्ष वासना भी खराब है। भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर इसी बात को बताते हुए बोल रहे हैं कि देखो, जिसके अंदर भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा है, चाहत है, वो लोग कौन है? बड़े दुष्ट है, पिशाची की तरह है। और वो जब हृदय में नर्तन कर रहा है, नाच रहा है, तो वहाँ पर भक्त को विराजमान होने के लिए स्थान कहाँ है? तो बोलते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावद पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यत्र कथामभ्युदयो भवेत्। सुखपूर्वक भक्ति महारानी वहाँ पर वास कैसे कर सकती है? वो वास ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसको भुक्ति चाहिए, मतलब भोग चाहिए, उसको या तो मोक्ष चाहिए। बोलते दोनों ही हानिकारक है। ये दोनों के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए भोग जो है ये दोनों को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। ये भोग भी दो प्रकार का होता है। एक इस संसार का भोग, जैसे धन जन स्त्री पुत्र परिवार इत्यादि जितने भी है, इन सब की चाहत, ये एक तरह का भोग है। और दूसरा क्या है? दूसरा भोग यहाँ से मरने के बाद का है, मतलब स्वर्ग आदि सुख, उसके ऊपर का जो सुख है, वो सब चीज़ों को मोक्ष से पहले स्वर्ग इत्यादि जितने भी सुख की कामनाएं होते हैं, सिद्ध लोकों की कामना, स्वर्ग की कामना, ये जितने भी सब प्रकार के जो सुख की कामना है, वो भी भोग के अंदर ही आ जाता है, भोगवांछा में ही आ जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि इस संसार में ही है, इसके ऊपर का मोक्ष से नीचे तक जितने भी जो सुविधाएं, वो सब भोग के अंतर्गत ही आ जाते हैं। देवता की तरह सुख भोग करना, गंधर्व बनना, यक्ष बनना, देवता बनना, सिद्ध बनना, ये सारा कुछ उसी के अंदर ही आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं दोनों ही प्रकार का भोग को परित्याग करना चाहिए, इनके पीछे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर चतुर्थ शिक्षाष्टक के चतुर्थ श्लोक की व्याख्या में जिन विचारों को दिया, भक्तों को विशेष रूप से उन विचारों के ऊपर चिंतन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो उपदेश दे दिया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मता नहीं हो। स्वर्ग यार मोक्ष ना ही मांगी, मैं वो सुख भी नहीं चाहता जो कि स्वर्ग इत्यादि सुख है, देवतुल्य सुख, उस उधर का भोग उनको भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता।
तो चाहते क्या, आपके हृदय में मांग क्या है, आपका चाहत किस चीज का है? बोलते हैं आपके चरणों में मेरा अहेतु की भक्ति हो, यही मात्र आशा ममा, यही एकमात्र आशा, यही एकमात्र चाहत है मेरा आपके चरणों में कि अहेतु की भक्ति मेरे हृदय में जागृत हो, मुझे और किसी चीज की कामना ही नहीं है। यही एक चीज को चाहने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। क्या बोलते हैं? ये जितने भी विषय भोग हैं, अगर ये भक्ति के अनुकूल हो, यद्यपि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नकार दिया गया, ये अगर भक्ति के अनुकूल हो तो जो गृही व्यक्ति है, वो गृही व्यक्ति इसको बिना किसी पाप कर्म में प्रवृत्त हुए इस चीज को ग्रहण कर सकता है, वो भी भक्ति के लिए अनुकूल हो तो ही। गृह त्यागी के लिए अनुकूल और प्रतिकूल का कोई विधि ही नहीं है, उसके लिए सब कुछ उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करने का निर्देश है। और ऐसे ही अपने आप को बनाकर गृह त्याग करने का निर्देश है, जहाँ पे उसकी हर क्रिया केवल कृष्ण के प्रीति विधान के लिए ही है। गृहस्थियों की तरह जो सोच त्यागी अगर रखता है वो ठीक नहीं होता है। त्यक्ताश्रमी का यही नियम है कि उसकी हर क्रिया, उसका उठना बैठना सोना जागना चलना फिरना सब कुछ केवल कृष्ण के उद्देश्य से ही होना चाहिए। वो बृहद व्रती होते हैं वो लोग, आजीवन का व्रती होते हैं वो लोग। इसीलिए उनकी हर साधना वो वैराग्य की चरम उस पे होता है, भाव पे होता है। वो लोगों को क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, इन चीज़ों को विचार करने का कोई अवस्था नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण के अनुकूल उद्देश्य से ही ग्रहण करके किया जाता है। लेकिन एक गृही व्यक्ति जो त्यागी नहीं है, एक गृही व्यक्ति, उनके लिए विशेष रूप से बताया जा रहा है। वो क्या, जो भगवत सेवा के लिए अनुकूल है, तो भगवत सेवा के अनुकूलता के उद्देश्य से उन चीज़ों को वो ग्रहण कर सकता है। कैसे? अनासक्तस्य विषयान यथार्ह मपु युज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल भाव से जो कुछ भी होता है उनको ग्रहण करने का नियम बतलाया गया है। उससे जो भी व्यक्ति के द्वारा आर्जित धर्म और अर्थ है, उसकी साधना के द्वारा वो अगर कृष्ण सेवा के उद्देश्य से किया जाता है तो वो व्यक्ति को भोग विलासिताओं में नहीं डालता है। वो अर्थ भी अगर वो भगवत सेवा का अनुकूल है, वो धर्म भी अगर भगवत सेवा का अनुकूल है, तो उसका जो परिणाम निकलता है उससे व्यक्ति कभी भी भोग में प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ बताया धर्म और अर्थ फल भोग विलास नहीं, जबकि उसका प्रयोजन कृष्ण की कामना की पूर्ति करना है। इसी कृष्ण संबंध कामनाओं का नाम ही तत्व जिज्ञासा कहते हैं। इसी कृष्ण संबंधी जो कामनाओं का नाम, कि तत्व जिज्ञासा मतलब क्या है कि क्या करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं, उस चीज़ को समझना और उसके अनुरूप अपने आप को आचरण करने का प्रयत्न करना, उसी को युक्त वैराग्य भी कहते हैं। और दूसरा वो है मोक्ष की वासना। एक होता है भोग की वासना, एक मोक्ष की वासना। भोग वासना दो प्रकार से, इधर का ऐहिक और दूसरा उस जगत का।
ये देह रहते हुए एक भोग, देह को त्याग करने के बाद एक प्रकार की भोग की वासना, बोलते ये दोनों ही को नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर की बात बोल रहे हैं वो है मोक्ष की वासना। मोक्ष वासना और खराब है। मोक्ष 5 प्रकार का है। वो क्या है? वो सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। ये जो सायुज्य मोक्ष है वो बहुत ज़्यादा खराब है। उसको भक्त लोग बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते। ब्रह्म में विलीन होने का जो विचार है वो भक्त लोग उसको कभी भी ग्रहण नहीं करते। वो बहुत ही हेय विचार है। और ये सायुज्य भी केवल ब्रह्म में संभव है, परमात्मा में सायुज्य नहीं होता, वो ब्रह्म सायुज्य है। बाकी के 4 प्रकार का जो मोक्ष वो परमात्मा स्वरूप में होता है। कौन से? वो बोलते हैं सालोक्य, भगवान के लोक में वास करना, सारिष्टि, उनके समान ऐश्वर्यवान दिखाई देना, उसके बाद सामीप्य, भगवान के निकट में वास करना, और उसके बाद सारूप्य, उनके जैसा रूप को प्राप्त करना। तो देखने में ऐसा होता है कि ये परमात्मा ही है, लेकिन जो श्रीवत्स चिह्न है वो केवल भगवान, स्वर्ण रेखा श्रीवत्स चिह्न वो भगवान के शरीर में होता है। कौस्तुभ मणि भी केवल भगवान के शरीर में होता है। बाकी तो रूप से देखते हैं एक जैसा रूप दिखाई देता है। शंख चक्र गदा पद्म सबके पास होते हैं। विष्णुदूत भी जो है देखने में विष्णु जैसे ही लगते हैं। 4 हाथ होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल सब कुछ रहता है। सिर्फ यही रहता है ये सब वो है जो कि सारूप्य प्राप्त है, जो उनके सालोक्य में निवास करने वाले जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें से कई मोक्ष प्राप्त किए हुए साधक भी होते हैं। बोलते हैं लेकिन ये मुक्ति की जो साधना, मुक्ति की जो वासना वो भी बड़ा बेकार है, वो ठीक माना नहीं गया। ये भोग वासना से शून्य होने के बाद भी वांछनीय नहीं है, ये उससे भी लाभ नहीं है। जीवात्मा भक्ति के बल से जड़ विषयों से मुक्त होने के साथ साथ मुक्ति प्राप्त करता है। मुक्ति भक्ति का गौण फल है। भक्ति जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसका जो गौण फल, हर साधना का 2 फल होता है, एक मुख्य होता है, एक गौण होता है। और ये भक्ति पथ का, ये भक्ति मार्ग का जो गौण फल है वो मुक्ति है। मतलब मुक्ति के लिए चेष्टा नहीं करना पड़ता, सहज ही एक भक्त को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो सहज ही प्राप्त हो जाता है, बिना किसी प्रयास का उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही विशेषता है। लेकिन उसका जो मुख्य फल क्या होता है वो है भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम उसका मुख्य फल होता है। भक्ति का जो फल जो प्रारंभिक अवस्था में आता है वो मोक्ष है, और जो उसके चरम अवस्था में आता है वो है प्रेम है। इसलिए बोले प्रेम ही प्रयोजन है, मोक्ष जो है उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सालोक्यादि चारी यदि है सेवा द्वार, तबु कदाचित भक्त करे अंगीकार। सायुज्य सुनिते भक्तेर है घृणा भय, नरक वांछाए तबु सायुज्य न लय। सायुज्य का नाम सुनने से ही भक्त लोगों को नहीं अच्छा लगता, बोले ना नहीं चाहिए, बोलते उससे तो नरक ही अच्छा है, नरक दे दो भले मुझे, लेकिन सायुज्य नहीं चाहिए। ऐसा सायुज्य में किसी भी प्रकार का आनंद का अनुभूति नहीं है। वहाँ पर अपने स्वरूप को स्तब्ध करने वाली बात होता है, अपने स्वरूप को विकृत करके चलने वाली बात होता है। इसलिए बोलते हैं भक्त को सायुज्य नाम सुनते ही घृणा भी होता है, भय भी लगता है। नहीं 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 नहीं, नहीं चाहिए, ये बात है।
ब्रह्मे ईश्वरे सायुज्य है ते प्रकार, ब्रह्म सायुज्य है ते ईश्वर सायुज्य धिक्कार। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये जो सायुज्य है ये दो प्रकार है, और बोलते एक ब्रह्म सायुज्य और एक ईश्वर सायुज्य। उसमें से जो ईश्वर सायुज्य है उसको और ज़्यादा धिक्कारा गया है। ये ईश्वर सायुज्य और ब्रह्म सायुज्य क्या होता है महाराज जी? है नहीं? हाँ, अच्छा। इसके ऊपर हम लोग और थोड़ा कल विचार करेंगे। सारांश यही है कि भगवान की इच्छा से भक्त का जो जड़ीय संबंध छेदन रूप मुक्ति होती है, भक्त उसे अनायास ही प्राप्त कर लेता है। भगवान की इच्छा से भक्त का जो जड़ संबंध छेदन मुक्ति होता है, भक्त उसको अनायास प्राप्त कर लेता है। इसीलिए मुक्ति की इच्छा से भक्ति की चेष्टाओं को दूषित करना उचित नहीं है। इसलिए बोला कि मुक्ति की इच्छा को रखकर जो सहजता से मिल जाता है, बिना किसी चेष्टा से प्रयास से मिल जाता है, उसके लिए भक्ति की जो चेष्टा है उसको दूषित करना उसको ठीक नहीं माना गया है। इसीलिए बहिर्मुख लौल्य को विशेष सावधानी के साथ परित्याग करना भक्ति के साधकों का एकांत कर्तव्य है। ये बहिर्मुख लौल्य है। अनुकूल लौल्य क्या होता है? हरि कथा। अनुकूल लौल्य क्या होता है? कृष्ण सेवा। अनुकूल लौल्य क्या होता है? हरि कीर्तन। ये बहिर्मुख लौल्य क्या होता है? ये भोगवांछा, ये भुक्ति वांछा, ये जितना कुछ भी है ये सब बहिर्मुख लौल्य होता है। इन सब चीज़ों को परित्याग करने के लिए बोल रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल उपदेशामृत का तृतीय श्लोक का चर्चा हम लोग करेंगे। और इसी के साथ आज की कथा का विश्राम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।